हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी को दिल से पछतावा हो रहा है तो क्या है उस पर्सन के दिल के जज्बात और क्या हो रही है उनके दिल की हालत, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। दो डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना आप ले लीजिए, बाकी सब बातों को इग्नोर कीजिए। पहला जो कार्ड है वो है द हाई प्रिस्टेस का। तो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बातें इनके साथ हो रही है। मतलब ये पर्सन शायद अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीना बहुत ज़्यादा पसंद करते आए हैं, ना घर वालों की सुनना, ना किसी का सलाह मशवरा लेना, जो मन में आया वही किया। ऐसी इनकी आदत थोड़ी सी हो सकती है। और राइट नाउ भी ये पर्सन जिस मंजिल तक पहुंच गया है उनको यही एहसास होता है कि इसके पीछे तो कोई भी नहीं है उनके खुद के डिसीजंस के अलावा। तो आखिर ये पर्सन ऐसे क्यों अपनी मर्जी से कुछ गलत फैसले ले लेते हैं, ये उनको भी समझ में नहीं आ रहा। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उनका दिमाग शायद उनको बोलता रहता है कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन कुछ लोग शायद दिल की नादानी की वजह से कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिनका बहुत बड़ा भुगतान इनको अभी भुगतना पड़ रहा है। और राइट नाउ शायद ये पर्सन सच्चे दिल से अपनी गलती मान रहा है, जिस वजह से उनको पछतावे की वो सब बातें याद आ रही है कि कहाँ कहाँ उनकी तरफ से भूल चूक हुई थी। मतलब कई कबार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को भी समझ में आता है कि कोई ठीक नहीं कर रहा तो वो भी अपनी तरीके से समझाने के लिए सामने आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की भी नहीं सुनते। कुछ बेस्ट फ्रेंड होते हैं जो अपनी तरीके से बोलते हैं कि देख तू सही नहीं कर रहा, या फिर ये तेरे लिए सही नहीं है। फिर भी कुछ लोग उनको बातों को ध्यान में नहीं लेते और ज़िंदगी को अपनी तरीके से जीना पसंद करते कि मेरी ज़िंदगी है, तू मुझे मत बता। तो वैसे ही शायद इस पर्सन की हरकतें अब तक रही है। हो सकता है आपने भी इनको कई कबार वार्निंग दी थी या फिर कुछ समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उन सब बातों को नहीं सुना। और इसी बात का उनको अब जब वो मेमोरीज याद आती है कि मुझे आखिरकार मेरे अपनों ने कितना समझ के लेने की कोशिश की थी, तो उनको दिल से पछतावा होता है। फिर है द मून। ये तो पाइसेस का कार्ड है। जैसे यहाँ पे ये चांद है जो काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। तो रात को ये पर्सन अपनी गलतियों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। हो सकता है दिन भर तो ये काम में बिजी रहते हैं, लेकिन जैसे हर किसी की अंतरात्मा उससे कुछ ना कुछ कहती ही रहती है, वैसे ही अब ये अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं जो इनको कुछ बोल रही है कि तुम सही नहीं कर रहे हो या फिर अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। और यही एक वजह हो सकती है कि इनको याद आ रहा है कि कहाँ पे ये गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। यहाँ पे ये पर्सन अब ज़िंदगी में सेटल होना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बहुत पहले अगर उन्होंने कुछ सही फैसले लिए होते तो ये ज़िंदगी में सेटल हो चुके होते, इनके बाल बच्चे वगैरह होते, घर परिवार होता। लेकिन राइट नाउ अगर ये पर्सन अकेलेपन की ज़िंदगी जी रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है, ये जब वो सोचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये उनका ही अपना फैसला है। फिर है 3 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं दो ऑप्शंस है और ये पर्सन एक वैन को स्टिक करके बैठा हुआ है। तो वैसे ही हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने थर्ड पार्टी में एंट्री की थी। मतलब अच्छा खासा रिलेशनशिप हो सकता है चल रहा था, लव लाइफ में भी काफ़ी सब कुछ मिल रहा था। फिर भी इस पर्सन को न जाने कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आप कह सकते हैं कि किसी की बातों में आके, बहकावे में आके इस पर्सन ने जस्ट फॉर फन किसी रिश्ते में ऐसे एंटर कर लिया जहाँ पे उनको लगा था कि उनको और ज़्यादा ज़िंदगी के मज़े मिलेंगे, या फिर
सिर्फ कनेक्ट होना चाहा अपनी कुछ छोटी छोटी खुशियों को पाने के लिए। और अब जब इसी थर्ड पार्टी में ये फंस गए हैं तो उनको पछतावा हो रहा है कि आखिर मैंने ये कर क्या लिया। मैं तो कब का ज़िंदगी में सेटल हो चुका होता या फिर मेरी अपनी फैमिली होती, ये मैं कहाँ पहुँच गया या कहाँ पहुँच गई। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे तो इस क्वीन के हाथ में पेंटिकल है जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा ये सोच रही हैं। वैसे ही हो सकता है इस पर्सन के पास बाकी सब कुछ है, पैसा वगैरह भी है, अच्छे खासे बाकी के ऐशो आराम भी है, लेकिन दिल उनका काफ़ी ज़्यादा उदास है क्योंकि उनको लग रहा है कि सब कुछ पाने के बावजूद भी उनके दिल की वो विशेष पूरी नहीं हो पा रही जो पूरी होने के लिए ये कुछ सोच रहे हैं। ये कार्ड तो यही बता रहा है कि सब कुछ इनके पास होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा एम्प्टीनेस उनको फील हो रहा है, यानी कि जैसे कुछ भी नहीं मिला, इस तरह की एनर्जी उनको महसूस हो रही है जिस वजह से उनको पछतावा हो रहा है। मतलब कई बार दिल की हालत ऐसी हो जाती है कि जैसे सामने पंच पकवान पड़े हैं लेकिन आपका खाने का मन नहीं है, आपका दिल नहीं कर रहा कि उसमें से आप किसी भी खाने का स्वाद चखें, तो क्या हालत होगी, वैसे ही इस पर्सन की हालत हो रही है और ये सब हो रहा है उनके अपनी फीलिंग्स की वजह से। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिर्फ इसी पेंटिकल के बारे में सोच रहा है। यहाँ पे भी क्वीन के हाथ में पेंटिकल है, वो भी उसी पेंटिकल को देख के सोच रही है। तो वैसे ही अब ये पर्सन अपने दिल की वो ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं जिससे उनके दिल को सुकून मिले, और वो सुकून हो सकता है आपसे दोबारा कनेक्ट होना। नेक्स्ट है द फूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे रास्ता नहीं है, फिर भी ये पर्सन अपनी धुन में ज़िंदगी के एक ऐसे सफ़र पे चल पड़ा था जहाँ पे हाथ में फूल है, छोटी सी एक पोटली है, उसको लेके मुझे बस आगे बढ़ना है। सूरज की रोशनी है फिर भी इसको रास्ते में आगे नहीं देखना है। ये छोटा सा डॉग भी समझ रहा है कि आगे रास्ता नहीं है, वो भी रोक रहा है, लेकिन इन भाई साहब को तो कुछ सुननी नहीं है। वैसे ही इस पर्सन ने हो सकता है ऐसी डगर पे जाके खुद को पहुंचा दिया जहाँ पे किसी किसी को हो सकता है नीचे गिरने की वजह से चोट भी लगी है, यानी कि मुंह के बल चोट भी खाई हुई हो सकती है किसी किसी ने, जिस वजह से इनको पछतावा हो रहा है कि ये मैंने क्या कर लिया, ये सब गलतियां मैं कैसे कर सकता हूँ या कैसे कर सकती हूँ। तो यहाँ पे भी जैसे एक डॉग रोक रहा था फिर भी इस पर्सन को आगे बढ़ना है, वैसे ही मे बी इस पर्सन को भी काफ़ी लोगों ने कुछ समझाने की कोशिश की थी लेकिन इन्होंने किसी की भी बात सुनी नहीं, और अब ये हालत हो गई है कि इनकी सुनने के लिए कोई इनके इर्द गिर्द है ही नहीं। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं तेज रफ्तार से ये घोड़ा दौड़ रहा है, ऊपर से ये पर्सन भी उसको दौड़ा रहा है, और आगे अगर देख लीजिए आप इमेजिन करके कि ऐसे ही घोड़ा दौड़ते दौड़ते आगे दौड़ रहा है और वहाँ पे खाई आके एंड हो गया है, तो घोड़े को कंट्रोल कर पाना और इस पर्सन की बस की बात है या नहीं, ये तो उस वक्त के हालात बताएंगे। वैसे ही ये पर्सन अपनी धुन में आगे बढ़ता चला गया और शायद कुछ ऐसी डगर पे जाके ये पहुंच गए जहां पे इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ा है। बहुत कुछ शायद इन्होंने, आप कह सकते हैं कि इनके साथ हो भी चुका है, कुछ ऐसे छोटे मोटे हादसे भी हुए हो सकते हैं जिन्होंने इनको बहुत कुछ सबक सिखाया जिस वजह से इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब देखते हैं बाकी के कार्ड। सैक्रेड लव, तो आपके प्यार के बारे में जब भी ये सोचते हैं उनको ऐसा लगता है कि डिवाइन ने उन्हें एक सच्चा प्यार का ऑफर दिया था, जो प्यार इन्होंने ठुकरा दिया, और हो सकता है ये थर्ड पार्टी में कनेक्ट होते वक्त इन्होंने ये सोचा नहीं था आपके प्यार के बारे में, इन्होंने जस्ट एज ऑप्शन ही आपको रखा था या फिर आपके प्यार को सोचा था जिसका अब इनको पछतावा हो रहा है। नेक्स्ट है प्लेफुल। फूल के कार्ड जैसा ये पर्सन हमेशा प्लेफुल एनर्जी में ज़िंदगी जीते आया है, मतलब खाओ पियो मज़े करो, कभी सीरियसनेस को समझा ही नहीं। और जब अब हालत ऐसी हो रही है कि इस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए दोस्त तो है लेकिन वो दिल से परवाह करने वाले नहीं हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए इनके साथ कनेक्टेड है। ये एहसास जब किसी को भी होता है तो बहुत तकलीफ होती है और ऐसी ही हालत इस पर्सन को हो रही है। नेक्स्ट है साइलेंट, तो काफ़ी वक्त से ये पर्सन खामोशी में एक तरह की घुटन से जी रहे हैं। आपको भी इन्होंने अगर नो कांटेक्ट में रखा है तो मैं भी आपको लग रहा होगा कि न जाने इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये तो खुश है अपनी ज़िंदगी मज़े से जी रहा होगा, ये मज़े से जी रही होगी। लेकिन बात यहाँ पे ऐसी है कि इनको अपनी गलती कैसे मान लें या फिर आपको कैसे समझाएं कि इनसे क्या क्या हो चुका है, ये समझ में नहीं आ रहा, जिस वजह से इस
साइलेंट मोड में भी ये घुट घुट के जी रहे हैं और यही इनके पछतावे का इनको लग रहा है कि एक पनिशमेंट उनको मिला है। फिर है जेलसी। पास्ट में भी इस पर्सन को थोड़े जेलसी इशू थे, मतलब आपका किसी के साथ बात करना इनको पसंद नहीं था, कोई आपसे मिले जुले ये भी उनको पसंद नहीं था। हो सकता है आपके घर वालों को लेके भी काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन डिस्टर्ब रहते थे, इतना ज़्यादा आपके ऊपर अपना हक जताते थे। और जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों को दूसरों के ऊपर तो हक जताना अच्छा लगता है, लेकिन कोई अगर उनके ऊपर हक से कुछ कहे कि आखिरकार तुम भी तो मेरी सुनो, तो वो सुनते नहीं हैं। और ऐसे ही शायद इस पर्सन ने कुछ किया हुआ हो सकता है, जिस वजह से इन्होंने अपनी रिलेशनशिप में खुद प्रॉब्लम क्रिएट की है। नेक्स्ट है टारगेट। तो कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो जानबूझ के किसी को टारगेट करते हैं, मतलब उनके कुछ ऐसे जज्बात होते हैं जो अच्छे मोटिवेशन नहीं होते, मतलब उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं होते और वो किसी न किसी को कुछ फंसाने के पीछे लगे हुए होते। तो हो सकता है इस पर्सन को भी फ्रेंड सर्कल ने टारगेट करके मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन में कनेक्ट किया है और अब ये समझ गए हैं कि लोगों ने इनका किस तरह से फ़ायदा उठाया है, जिस बात का इनको एक दर्द का एहसास होता है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ सीज़न। तो अब इनको महसूस हो रहा है कि ये वक्त, जो बुरा वक्त उनको महसूस हो रहा है, वो कब बदल जाएगा। तो इसके लिए ये वेट एंड वॉच की एनर्जी में है। कहीं ना कहीं ये अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं, ये भी उनको एहसास हो रहा है और वो चाहते हैं एक बदलाव उनकी ज़िंदगी में आए। और ये बदलाव लाने के लिए वो जब भी सोचते हैं तो शायद आपके साथ दोबारा कनेक्ट होने का इनका मन होता है। और जब वो बातें उनके दिल में आती है तो इनको पछतावा होता है कि मुझे तो सब कुछ मिल रहा था, फिर भी मैंने अपनी तरफ से सब कुछ ठुकरा दिया और अपनी इसी गलती की वजह से मे बी ये पर्सन और ज़्यादा सैड है, दुखी है, या फिर कुछ लोग तो रो भी रहे हैं। नेक्स्ट है डाउनलोड्स। तो जितना भी ये कोशिश करे अपने आप को मोटिवेट करने की या फिर पॉजिटिव रखने की, इनकी गलतियाँ इनको बार बार याद आ रही हैं, जिस वजह से पछतावा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जैसे ये पर्सन सिर पकड़ के बैठा हुआ है, वैसे ही आपके पर्सन को समझ में नहीं आता कि भला इतना सब कुछ इन्होंने कैसे कर दिया। और फाइनल कार्ड है ड्रीम्स। जो सपने आ रहे हैं वो भी उनको डरा रहे हैं और ऑब्वियसली पर्सन अगर सुकून से नहीं जी रहा तो उसको सपने भी वैसे ही आते हैं। तो ख्वाबों में ही ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं और उनको ये एहसास हो रहा है, क्योंकि मून का भी कार्ड हमें मिला है, चैन सुकून तो उनकी ज़िंदगी से गायब ही हो चुका है। और ये सब क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये जब वो याद करते हैं तो उनको अपनी गलतियाँ याद आती हैं और इसी वजह से इनको पछतावा होता है कि ये मैंने अपनी हालत क्या कर ली। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।